How to check and alter voucher entries, cash book, ledgers, trial balance and final statements, trading count, profit and loss count and balance sheet in Tally। इस वीडियो लेसन 20 में हम Tally में voucher entries, cash book, ledger book, ट्रायल बैलेंस, फाइनल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट और बैलेंस शीट को कहां और कैसे चेक कर सकते हैं और अगर उनमें कोई चेंजेस करनी है तो वह भी कैसे कर सकते हैं, यह सभी कुछ प्रॉपर वे में आप समझेंगे। सबसे पहले हम वोचर एंट्री को चेक करना समझते हैं, जिसके लिए हम अपने टैली आइकॉन पर डबल क्लिक करके टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त टीचर एसके और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के यूट्यूब हिंदी चैनल एसआईटी ग्रुप CHD पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो क्लास को। फिर सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन पर एंटर करके लिस्ट ऑफ कंपनी में से अपनी वह कंपनी सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें सब कुछ देखना या कुछ अल्टर करना है। यहां हम अपनी कंपनी सुदीप ट्रेडर्स को सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट ऑफ कंपनीज सुदीप ट्रेडर, एंटर। हम अपनी कंपनी सुदीप ट्रेडर्स में टैली की मेन स्क्रीन गेटवे ऑफ टैली पर आ गए। इसमें गेटवे ऑफ टैली मेन्यू को 4 पार्ट्स में बांटा हुआ है, जिसमें फर्स्ट मास्टर्स, सेकंड ट्रांजैक्शन, थर्ड यूटिलिटीज और फोर्थ रिपोर्ट्स है। सभी अकाउंट बुक्स और फाइनल स्टेटमेंट्स हमें इस रिपोर्ट्स हेड के अंडर ही शो होंगी। यहां रिपोर्ट्स में फर्स्ट बैलेंस शीट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, थर्ड स्टॉक समरी, फोर्थ रेशियो एनालिसिस, फिफ्थ डिस्प्ले, सिक्स्थ मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग और लास्ट 7 क्विट ऑप्शन है। क्विट हमें टैली से एग्जिट करेगी। वोचर एंट्रीज को देखने के लिए हम डिस्प्ले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसे आप एरो की से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या डिस्प्ले का शॉर्टकट की डी है, डी को प्रेस करने पर भी आप नेक्स्ट स्क्रीन डिस्प्ले मेन्यू पर आ जाएंगे। मैंने अप डाउन एरो की से इसे सिलेक्ट कर लिया। डिस्प्ले, डी, एंटर। आपके सामने डिस्प्ले मेन्यू की स्क्रीन शो हो रही है। यहां फर्स्ट ऑप्शन ट्रायल बैलेंस की है, सेकंड ऑप्शन डे बुक, थर्ड ऑप्शन अकाउंट बुक्स, फोर्थ ऑप्शन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, फिफ्थ ऑप्शन इन्वेंट्री बुक्स, सिक्स्थ ऑप्शन स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सेवंथ ऑप्शन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, एट्थ ऑप्शन कैश एंड फंड फ्लो, नाइन्थ ऑप्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, 10th ऑप्शन लिस्ट ऑफ अकाउंट्स और 11th ऑप्शन एक्सेप्शन रिपोर्ट्स और लास्ट 12th ऑप्शन क्विट डिस्प्ले मेन्यू से एग्जिट होने की है। हम यहां सबसे पहले अपनी वोचर एंट्रीज को चेक करने के लिए डे बुक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। डे बुक का शॉर्टकट भी डी है। अगर आप गेटवे ऑफ टैली मेन्यू पर ही वोचर एंट्रीज या डे बुक में जाना चाहते हैं तो वहां 2 बार डी प्रेस कर दें और आप सीधे डे बुक में आ जाएंगे। मैं कीबोर्ड से डी को प्रेस करता हूं तो आप डे बुक विंडो पर एंटर कर गए। यहां डे बुक में वोचर एंट्री के समय की गई लास्ट एंट्री 7/4 डेट की सीमा कपूर की एंट्री शो हो रही है। अगर आप इस एंट्री पर एंटर करेंगे, यहां टैली आपके सामने कंप्लीट एंट्री ओपन कर देगा। एंटर। आप यहां एंट्री में कोई भी चेंजेस या अल्टरेशन करना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। यहां डे बुक आपको केवल लास्ट वोचर एंट्री शो कर रही है। अगर आपको कंप्लीट एंट्रीज को देखना है एस्केप, तो आपको यहां पर Alt F2 पीरियड को प्रेस करना पड़ेगा या आप फंक्शन बार से Alt F2 पीरियड ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और टैली आपके सामने एक चेंज पीरियड ऑप्शन ओपन करेगा। यहां फ्रॉम में स्टार्ट डेट और टू में लास्ट डेट या आप जिस भी पीरियड की एंट्रीज देखना चाहते हैं वह फिल कर दें।
जैसे फ्रॉम 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल। एंटर करते ही आप स्क्रीन पर अपनी कंप्लीट वॉचर एंट्रीज को देख सकते हैं। अगर यहां पर आपने किसी एंट्री में आपको लगता है कि वह गलत हो गई है या उसमें कोई गलती है, तो उसे अप डाउन एरो की से सिलेक्ट करके उस पर एंटर करें। वह एंट्री ओपन हो जाएगी। उसमें आप जो भी चेंज करना चाहते हैं, जैसे लेजर नेम या अमाउंट, आप सब कुछ कर सकते हैं। सैलरी 3-4 डेट की एंट्री पर अमाउंट चेंज करके आपको दिखाता हूं। एंटर अमाउंट 8,000 रुपीज। अब जब तक आप इस एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक यह अमाउंट या एंट्री में चेंजेस सेव नहीं होंगी। एंटर। आप देख सकते हैं सैलरी जो पहले 6,000 अमाउंट की थी, अब वह आपको 8,000 अमाउंट की शो हो रही है। मैंने वापस इस अमाउंट को ठीक कर दिया। इस तरह से आप किसी भी एंट्री में कुछ भी अल्टरेशन करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। वोचर एंट्री चेक करने के बाद हम अपनी कैश बुक को चेक करते हैं। हम एस्केप की को प्रेस करके वापस अपने डिस्प्ले मेन्यू पर आएंगे। यहां हम अकाउंट बुक्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट की ए है। अकाउंट्स बुक मेन्यू पर एंटर करते ही आपको अकाउंट बुक्स में कई ऑप्शंस शो होंगी, जैसे फर्स्ट कैश बुक, बैंक बुक, सेकंड लेजर्स, थर्ड ग्रुप समरी, फोर्थ ग्रुप वोचर्स, फिफ्थ सेल्स रजिस्टर, सिक्स्थ परचेज रजिस्टर, सेवंथ जर्नल रजिस्टर और एट्थ क्विट, जो कि आपको इस अकाउंट बुक्स ऑप्शन में से एग्जिट कर देगा। यहां हम कैश बुक के लिए और बैंक बुक के लिए, दोनों के लिए कैश और बैंक बुक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, जिसका शॉर्टकट की सी है। आपके सामने स्क्रीन पर कैश और बैंक समरी स्टेटमेंट ओपन हो गई। यहां कैश इन हैंड कैश बुक का बैलेंस शो कर रहा है और बैंक अकाउंट बैंक का बैलेंस शो कर रहा है। कैश बुक के लिए आप कैश इन हैंड ऑप्शन पर एंटर करें। आपके सामने मंथ वाइज कैश बुक शो हो रही है। आप जिस मंथ पर भी कर्सर बार को रखकर एंटर करेंगे, वह आपके सामने उसी मंथ की कैश बुक ओपन कर देगा। यहां केवल हमारी अप्रैल मंथ की एंट्रीज हैं, इसलिए आपको केवल अप्रैल मंथ पर डेबिट, क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस 29,500 शो हो रहा है। यह 29,500 हमारा अप्रैल मंथ का कैश इन हैंड है। कैश बुक देखने के लिए आप अप्रैल मंथ पर एंटर करें। आपको कंप्लीट कैश की एंट्रीज यहां शो हो रही हैं। अगर आप किसी एंट्री में कोई भी चेंज करना चाहते हैं, तो उस एंट्री पर कर्सर बार को लाकर वहां एंटर करें। आपके सामने अल्टरेशन के लिए एंट्री ओपन हो जाएगी। आप एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप किसी एंट्री में कोई चेंज करते हैं, तो उसे एक्सेप्ट जरूर करें, नहीं तो एंट्री में कोई चेंज सेव नहीं होगी। टैली में एक्सेप्ट का मतलब सेव है। यहां आप जिस एंट्री को भी सेव करना चाहते हैं उसे एक्सेप्ट कर लें, वह ऑटो सेव हो जाएगी। यहां सेव के लिए केवल एक्सेप्ट है और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे मैं यहां पर HDFC बैंक 7500 काउंटर एंट्री पर एंटर करता हूं। यहां HDFC बैंक काउंट डेबिट 75 की जगह मैं इसे 8500 कर देता हूं। मैंने यहां पर अमाउंट को चेंज कर दिया। एक्सेप्ट। आप देख सकते हैं HDFC बैंक अकाउंट का अमाउंट 8500 हो गया। मैं इसे वापस 7500 ही कर देता हूं। मैंने आपको यहां पर एंट्री में अल्टरेशन करना भी प्रैक्टिकली बता दिया। अब हम यहां पर बैंक अकाउंट को चेक करते हैं, जिसके लिए मैं एस्केप की को प्रेस करके बैंक अकाउंट पर कर्सर बार को लाएंगे। यहां पर एंटर प्रेस करके हम अपने बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। मैंने यहां पर 2 बार एंटर प्रेस किया। यहां भी यह आपको मंथ वाइज कंप्लीट ईयर की बैंक स्टेटमेंट शो कर रहा है। यहां हमने केवल अप्रैल मंथ की एंट्रीज ही की हैं,
इसलिए यह आपको अप्रैल मंथ के आगे ही डेबिट क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस अमाउंट शो कर रहा है। एंटर करने पर आप बैंक बुक में पहुंच जाएंगे। यहां केवल 3 एंट्रीज ही हैं। डेबिट अमाउंट 20,000, क्रेडिट अमाउंट 11,500 और क्लोजिंग बैलेंस 8,500 शो हो रहे हैं। यहां पर भी अब जिस भी एंट्री को देखना या करेक्ट करना चाहते हैं उस पर कर्सर बार को रखकर एंटर प्रेस करें। आप इस एंट्री में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। केवल आपको कर्सर को लेजर या अमाउंट या नरेशन, आप जो भी चेंज करना चाहते हैं उसे आप चेंज कर सकते हैं। अब बैंक अकाउंट के बाद हम अपने लेजर अकाउंट को चेक करते हैं, जिसके लिए मैं एस्केप की को प्रेस करके वापस अपने अकाउंट बुक्स मेन्यू पर आ गया। फिर लेजर ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की एल को प्रेस करें या अप डाउन एरो की से कर्सर बार को लेजर ऑप्शन पर लाकर एंटर प्रेस करेंगे। यहां आपको एक लिस्ट ऑफ लेजर शो होगी। आप जिस भी लेजर अकाउंट को चेक करना चाहते हैं उस पर कर्सर रखकर या लेजर अकाउंट का फर्स्ट अल्फाबेट प्रेस कर उस अकाउंट में एंटर कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट लेजर A1 फर्नीचर का है, इस पर एंटर करते हैं। आपको यहां पर A1 फर्नीचर का लेजर शो हो रहा है। ऐसे ही अगर आप किसी भी लेजर को देख सकते हैं या फिर उसमें जाकर किसी भी एंट्री को करेक्ट कर सकते हैं। आप यहां पर इस A1 फर्नीचर के एंट्री में कोई भी चेंज अल्टरेशन कर सकते हैं। मैं आपको सैलरी लेजर को शो करता हूं। सैलरी लेजर में आपको 2 एंट्रीज 6,000 और 4,000 रुपीज की शो हो रही हैं। आप जिस भी एंट्री पर कर्सर बार को रखकर एंटर करेंगे वह एंट्री आपके सामने चेंजेस अल्टरेशन के लिए ओपन हो जाएगी। अब लेजर अकाउंट के बाद हम अपने अकाउंट बुक्स की बाकी रजिस्टर्स को चेक करते हैं, जिसके लिए फिर एस्केप की को प्रेस करके हम अकाउंट बुक्स मेन्यू पर वापस आएंगे। यहां सबसे पहले ग्रुप समरी को सिलेक्ट करते हैं। यह आपको सभी प्राइमरी ग्रुप्स की लिस्ट ऑफ ग्रुप शो करेगा। आप यहां जिस भी ग्रुप पर कर्सर बार को रखकर एंटर करेंगे वह आपको उस ग्रुप की स्टेटमेंट शो करेगा। जैसे यहां बैंक अकाउंट पर एंटर करने से आपको कंप्लीट बैंक अकाउंट की डिटेल शो होगी। अब हम ग्रुप समरी से एस्केप की द्वारा बाहर आकर ग्रुप वॉचर्स को चेक करते हैं। अकाउंट बुक्स मेन्यू, ग्रुप वॉचर का शॉर्टकट की वी है। इस पर एंटर करके लिस्ट ऑफ ग्रुप शो हो रही है। आप बैंक अकाउंट ग्रुप को सिलेक्ट करके उस पर एंटर करें तो यह आपको एक ग्रुप के सभी वॉचर शो करेगा। यहां यह आपको बैंक से हुई सभी एंट्रीज शो कर रहा है। यहां हमारी बैंक से 3 एंट्रीज हैं, 2 कैश और 1 सैलरी। वह आपको सभी बैंक अकाउंट की एंट्रीज को शो कर रहा है। ग्रुप वॉचर से एग्जिट करने के लिए हम एस्केप की को प्रेस करेंगे और वापस हम अपने अकाउंट बुक्स मेन्यू पर आ जाएंगे। यहां पहले हम अपने सेल्स रजिस्टर को चेक करते हैं। सेल्स रजिस्टर में केवल सेल्स की एंट्री शो होंगी। सेल्स रजिस्टर का शॉर्टकट की एस है। कीबोर्ड से एस प्रेस करें या एरो की से कर्सर बार को सेल्स रजिस्टर पर रखकर एंटर प्रेस करें। आपके सामने मंथ वाइज कंप्लीट ईयर का सेल्स रजिस्टर ओपन हो गया। यहां स्क्रीन पर आपको केवल अप्रैल मंथ की सेल्स शो हो रही हैं, क्योंकि हमने यहां केवल अप्रैल मंथ की एंट्रीज ही की हैं। उस पर एंटर करने पर आपको दोनों सेल्स की एंट्री शो हो जाएंगी। आप यहां देख सकते हैं हमारी रोनित राय और सीमा कपूर के साथ 2 सेल्स की एंट्रीज थी जो कि आपको यहां पर शो हो रही हैं। आप टैली सॉफ्टवेयर में किसी भी जगह से वॉचर एंट्री पर क्लिक करके उस एंट्री में कोई भी चेंज या अल्टरेशन कर सकते हैं। अब हम अपने परचेज रजिस्टर को चेक करने के लिए सेल्स रजिस्टर से वापस अकाउंट बुक मेन्यू पर आएंगे, जिसके लिए मैं एस्केप की को प्रेस करता हूं। परचेज रजिस्टर को सिलेक्ट करने के लिए आप P, जो कि परचेज रजिस्टर का शॉर्टकट है, प्रेस करें या एरो की से कर्सर बार को अप डाउन यूज करके आप परचेज रजिस्टर ऑप्शन पर एंटर प्रेस करें। आपके सामने
मंथ वाइज परचेज का रजिस्टर ओपन हो गया। इसमें केवल अप्रैल मंथ की एंट्रीज ही हैं, क्योंकि हमने केवल अप्रैल मंथ की एंट्रीज ही की थी, तो इसलिए यहां केवल अप्रैल मंथ की आगे एंट्री शो हो रही हैं। अप्रैल मंथ पर एंटर प्रेस करने से आपको परचेज की दोनों एंट्रीज A1 फर्नीचर और राजा ट्रेडर्स शो हो जाएंगी। आप इन पर फिर एंटर करके वोचर में कोई भी अल्टरेशन कर सकते हैं। अब हम एस्केप की को प्रेस करके वापस अकाउंट बुक मेन्यूज पर आएंगे और अपने लास्ट रजिस्टर जर्नल रजिस्टर को चेक करते हैं। जर्नल रजिस्टर का शॉर्टकट J है। यहां भी आपको मंथ वाइज एंट्रीज की डिटेल शो हो रही है। हमने जर्नल वोचर में कोई एंट्री नहीं की, तो यहां सारे मंथ्स ब्लैंक शो हो रहे हैं। अब हम अकाउंट बुक्स और रजिस्टर्स के बाद नेक्स्ट स्टेप अपने ट्रायल बैलेंस को चेक करते हैं, जिसके लिए फिर एस्केप की को प्रेस करके वापस डिस्प्ले मेन्यू पर आएंगे। डिस्प्ले मेन्यू में फर्स्ट ऑप्शन ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस का शॉर्टकट की T है, या अप डाउन एरो की से कर्सर बार को ट्रायल बैलेंस पर लाकर एंटर प्रेस करें। आपके सामने कंप्लीट ट्रायल बैलेंस ओपन हो गया। यहां आपको अपने सभी लेजर अकाउंट्स ग्रुपिंग के अनुसार शो हो रहे हैं। यह ट्रायल बैलेंस आपको अभी कंडेंस शॉर्ट शो हो रहा है। इसे डिटेल शो करने के लिए Alt+F1 को इकट्ठे प्रेस करें, या फंक्शन बार में से Alt+F1 डिटेल्ड स्विच को प्रेस करें। आपको ट्रायल बैलेंस अपने लेजर नेम्स और ग्रुप नेम्स के साथ डिटेल में शो हो जाएगा। कैपिटल काउंट ग्रुप के अंडर सुदीप कैपिटल काउंट, करंट लायबिलिटीज ग्रुप के अंडर आर्ट सेंड्री क्रेडिटर्स। अगर यहां सभी सेंड्री क्रेडिटर्स की लिस्ट विद लेजर नेम देखनी है तो करंट लायबिलिटी पर कर्सर बार को रखकर एंटर प्रेस करें। आपको दोनों सेंड्री क्रेडिटर्स के लेजर विद नेम एंड अमाउंट शो होंगे, A1 फर्नीचर एंड राजा ट्रेडर्स। अगर आप यहां फिर एंटर को प्रेस करेंगे तो आप अपने लास्ट वोचर एंट्री तक जा सकते हैं, और अगर कोई चेंज वोचर एंट्री में करनी है तो वह भी कर सकते हैं। एस्केप से आप वापस रिक्वायर्ड मेन्यू तक आ जाएंगे। फिक्स एसेट ग्रुप में फर्नीचर अकाउंट, अगर फर्नीचर अकाउंट पर कर्सर बार को रखकर एंटर करेंगे तो आपको फर्नीचर की एंट्री शो होगी। नेक्स्ट करंट एसेट का ग्रुप, जिसमें डेप्टर्स, कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट के लेजर शो हो रहे हैं। सन्ड्री डेप्टर पर कर्सर बार को रखकर एंटर करने पर आपको दोनों सन्ड्री डेप्टर्स के लेजर अकाउंट शो होंगे, रोनित राय और सीमा कपूर अकाउंट। नेक्स्ट हमारे सेल्स और परचेज अकाउंट ग्रुप के लेजर विद टोटल बैलेंस अमाउंट शो हो रहे हैं। सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट। आप जिस भी ग्रुप पर कर्सर बार को रखकर एंटर करेंगे, आपको उस ग्रुप की कंप्लीट वोचर एंट्रीज विद लेजर नेम एंड अमाउंट शो हो जाएंगी। लास्ट ग्रुप हेड इंडायरेक्ट एक्सपेंस का है, जिसमें यहां केवल एक ही इंडायरेक्ट एक्सपेंस सैलरी शो हो रहा है। अगर यहां अधिक इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते तो सबके लेजर आपको नेम के साथ शो होते। ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल 1,11,000 रुपीज है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट जब हमने अपनी मैनुअल अकाउंट्स की वीडियो आपको सिखाई थी उसमें समझाया था। टैली ने यहाँ पर लेजर ग्रुपिंग के अकॉर्डिंगली अपने लेजर्स में से सबको ट्रायल बैलेंस और फाइनल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जिसमें भी पोस्ट करना था उसमें पोस्ट कर दिया है। अगर आपके लेजर ग्रुप प्रॉपर हैं तो हमारा टैली कंप्लीट ओके वर्किंग कर रहा होगा। ट्रायल बैलेंस के बाद हम डिस्प्ले मेन्यू में कुछ अदर ऑप्शंस को समझते हैं। एस्केप। डिस्प्ले मेन्यू में फोर्थ ऑप्शन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, इसकी शॉर्टकट की S है। इस ऑप्शन में एंटर करके एक स्टैटिक ओपन शो हो रहा है और एक आउटस्टैंडिंग शो हो रहा है। थर्ड क्विट का है। आउटस्टैंडिंग में आपको रिसीवेबल और पेएबल्स यह सभी अमाउंट्स जिसके भी हैं वह आपको शो होते हैं। और स्टैटिक्स में स्क्रीन के दो पार्ट्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड टाइप ऑफ वोचर्स एंड राइट हैंड साइड टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ वोचर में टैली के कंप्लीट 22 वोचर्स को शो कर रहा है, जिसमें से हमने 12 वोचर्स पर एंट्री की है।
कॉन्ट्रा वोचर में 2 एंट्रीज, पेमेंट वोचर में 4 एंट्रीज, परचेज वोचर पर 2 एंट्रीज, रिसिप्ट वोचर पर 2 एंट्रीज और सेल वोचर पर 2 एंट्रीज। टोटल 12 एंट्रीज यहां हमें हमारे वोचर की टोटल एंट्रीज शो हो रही हैं और किस किस वोचर में एंट्री की गई है उसकी डिटेल शो होती है। अगर आप किसी भी वोचर पर एंटर करेंगे तो आपको उस वोचर की सभी एंट्री शो हो जाएंगी। जैसे मैं पेमेंट वोचर पर एंटर करता हूं तो आपको पेमेंट वोचर की सभी एंट्री शो हो रही हैं। आप किसी भी लेजर पर एंटर करके उस एंट्री में अल्टरेशन या चेंजेस कर सकते हैं। और टाइप्स ऑफ अकाउंट में हमें टैली के टोटल ग्रुप्स 28 शो हो रहे हैं। हमने जो 12 लेजर्स बनाए हैं वह किस ग्रुप के अंडर बनाए हैं वह सभी शो होंगे। यहाँ हमने स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम्स और यूनिट क्रिएट नहीं किए तो वह 0 शो हो रहे हैं। यह तीनों इन्वेंट्री के पार्ट्स हैं जिन्हें हम आगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में इन्वेंट्री के अंदर समझेंगे। टैली में टोटल वोचर्स टाइप 22 है और करेंसी सिंगल इंडियन रुपीज है। यह ऑप्शन हमें सभी की समरी शो करता है। आप लेजर्स पर एंटर करेंगे तो आपको अपने बनाए हुए सभी लेजर्स की लिस्ट यहां पर शो होगी। एस्केप की को प्रेस करके हम नेक्स्ट डिस्प्ले मेन्यू इन्वेंट्री बुक्स पर आएंगे। इसका शॉर्टकट की आई है। इसमें हमें इन्वेंट्री की कंप्लीट डिटेल शो होती हैं। इन्वेंट्री बुक मेन्यू में हमें स्टॉक आइटम्स, ग्रुप समरी, स्टॉक ट्रांसफर, फिजिकल स्टॉक रजिस्टर, मूवमेंट एनालिसिस, एजिंग एनालिसिस और क्विट सभी स्टॉक और इन्वेंट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम यहाँ इन्वेंट्री बुक में चेक कर सकते हैं। इन्वेंट्री बुक से एस्केप की को प्रेस करके हम वापस डिस्प्ले मेन्यू में आते हैं। डिस्प्ले मेन्यू की नेक्स्ट ऑप्शन स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री है जिसमें इन्वेंट्री से जुड़ी सभी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की ई है। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में स्टॉक क्वारी, कॉस्ट एस्टिमेशन, आइटम कॉस्ट एनालिसिस, स्टैटिक्स और क्विट इन सब को आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, इसमें आप अपने जीएसटी टैक्स की सभी डिटेल्स को यहां पर चेक कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की ओ है। नेक्स्ट कैश फंड फ्लो स्टेटमेंट ऑप्शन है जिसका शॉर्टकट की सी है। इस कैश फंड फ्लो मेन्यू में आप कंप्लीट ईयर की मंथ वाइज कैश फ्लो, फंड फ्लो और कैश फ्लो प्रोजेक्शन चेक कर सकते हैं। आपको यहां केवल कैश और फंड से रिलेटेड वोचर ट्रांजैक्शन ही शो होंगी और हमें यहां कंप्लीट ईयर के कैश और फंड फ्लो का पता आसानी से चल जाएगा। यहां पर आपको कैश की कंप्लीट इनफ्लो आउटफ्लो शो हो रही है। एस्केप की को प्रेस करके मैं डिस्प्ले मेन्यू के नेक्स्ट ऑप्शन रिसीप्ट एंड पेमेंट्स पर आता हूं जिसका शॉर्टकट की आर है। इस पर एंटर करने से इस रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑप्शन से आपको बिजनेस की सभी कैश और बैंक द्वारा रिसीप्ट और पेमेंट्स की लिस्ट शो होती है। यहां क्रेडिट वोचर शो नहीं होंगे। डिस्प्ले मेन्यू की नेक्स्ट ऑप्शन लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है जिसका शॉर्टकट की एल है। यहां पर आपको आपके सभी लेजर्स की लिस्ट विद सब लेजर्स शो होती है। डिस्प्ले मेन्यू की लास्ट ऑप्शन एक्सेप्शन रिपोर्ट्स हैं। इसका शॉर्टकट एक्स है। इसमें आप सभी नेगेटिव स्टॉक, नेगेटिव लेजर्स अगर कोई है तो उसे चेक कर सकते हैं। अगर कोई रिसीवेबल और ओवरड्यू पेएबल के ओवरड्यू बैलेंसेस हैं तो वह भी यहाँ ओवरड्यू रिसीवेबल और ओवरड्यू पेएबल ऑप्शन में शो होंगे। अगर कोई मेमोरेंडम या कैंसल्ड या पोस्ट डेटेड वोचर है तो इन ऑप्शंस में शो होगा। ईमेल आईडीज में आपने लेजर अकाउंट बनाते समय जो अपनी पार्टीज की मेलिंग डिटेल फिल की है वह सभी यहाँ शो होगी। आपको यहाँ टैली के कंप्लीट डिस्प्ले मेन्यू मैंने डिटेल में समझा दिया है। अब हम अपनी फाइनल स्टेटमेंट्स को चेक करना समझते हैं। फाइनल स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एस्केप की को प्रेस करके वापस अपने गेटवे ऑफ टैली मेन मेन्यू पर आ गए। यहाँ रिपोर्ट्स कॉलम के अंदर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस काउंट ऑप्शन शो हो रही है। पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस काउंट को समझते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का शॉर्टकट की P है, या कर्सर बार को अप डाउन एरो की से प्रॉफिट एंड लॉस ऑप्शन पर लाकर एंटर प्रेस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में यह हमें ट्रेडिंग काउंट और PL प्रॉफिट एंड लॉस काउंट दोनों काउंट्स एक ही स्टेटमेंट पर शो करता है। टैली में ट्रेडिंग काउंट के लिए कोई अलग ऑप्शन नहीं है। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में पहले ट्रेडिंग काउंट शो होता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस काउंट शो होता है। इसे भी डिटेल्ड व्यू में शो करने के लिए आप यहाँ पर Alt+ F1 को प्रेस करें या साइड फंक्शन बार में से F1 डिटेल्ड को सिलेक्ट करें। यहाँ आपको जो पहले परचेज और सेल्स के लेजर शो हो रहे हैं वह ट्रेडिंग काउंट का पार्ट है, और जो नीचे इनडायरेक्ट एक्सपेंस शो हो रहे हैं वह प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का पार्ट है। यह हमें नेट लॉस 13,000 शो कर रहा है। आप यहाँ पर जिस भी लेजर ग्रुप पर कर्सर बार को रख के एंटर करेंगे वह आपको वहां की कंप्लीट एंट्रीज शो कर देगा। आप उनमें कोई भी चेंजेस अल्टरेशन करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। फाइनल काउंट की लास्ट स्टेटमेंट बैलेंस शीट है। यह भी गेटवे ऑफ टैली में रिपोर्ट्स कॉलम के अंदर शो हो रही है। बैलेंस शीट का शॉर्टकट की B है। बैलेंस शीट फॉर्मेट में लेफ्ट साइड सभी बिजनेस की लायबिलिटी शो हो रही हैं और राइट साइड बिजनेस के सभी एसेट शो हो रहे हैं। इसे भी डिटेल्ड व्यू में करने के लिए Alt F1 की को इकट्ठे प्रेस करें या साइड फंक्शन बार में से F1 डिटेल को सिलेक्ट करें। लायबिलिटी साइड में आपको कैपिटल काउंट, जिसके अंडर ऑनर सुदीप की 50,000 कैपिटल शो हो रही है, फिर लोन लायबिलिटीज हैं और लास्ट में करंट लायबिलिटीज के अंडर ऑल सैंडरी क्रेडिटर शो हो रहे हैं। सैंडरी क्रेडिटर्स की डिटेल देखने के लिए उस पर कर्सर बार को रखकर एंटर प्रेस करें तो आपको अपने सभी क्रेडिटर्स की लिस्ट विद अमाउंट शो हो जाएगी। यहाँ A1 फर्नीचर और राजा ट्रेडर हमारे दो सैंडरी क्रेडिटर्स हैं। एसेट साइड में सभी डेबिट एंट्रीज आएंगी। पहले फिक्स एसेट में फर्नीचर काउंट, फिर करंट एसेट में सभी सैंडरी डेबिटर्स जिनसे हमें पैसे लेने हैं, कैश इन हैंड और बैंक काउंट। सैंडरी डेबिटर्स की डिटेल लिस्ट देखने के लिए कर्सर बार को सैंडरी डेबिटर पर रखकर एंटर करेंगे। आपको यहाँ दो डेबिटर्स लेजर रोनित रॉय काउंट और सीमा कपूर काउंट विद अमाउंट शो हो रहे हैं। आप यहाँ से किसी भी लेजर काउंट में एंटर करके उसमें कोई भी वोचर एंट्री चेंज कर सकते हैं। लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में आपको नेट लॉस 30,000 शो हो रहा है। बैलेंस शीट का टोटल लायबिलिटीज और एसेट साइड 78,000 रुपीज है। हमने इस वीडियो लेसन में आपको कंप्लीट टैली ऑप्शंस की वर्किंग और टैली में डे बुक, कैश बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट और बैलेंस शीट को कैसे चेक करना है और उनमें कोई करेक्शन करनी है तो वह आप कैसे कर सकते हैं, सब कुछ तथा उनसे जुड़ी टैली की सभी अदर ऑप्शंस को भी प्रॉपर वे में समझा दिया है। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग सीरीज के अपने वीडियो लेसन में हम GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में विद इन्वेंट्री, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, स्टॉक यूनिट्स और इनकी एंट्रीज कैसे की जाती हैं उसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने ये वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।